हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। और आज हम लोग अध्याय 9 शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा कि भगवान का अनन्य भक्त बनो। अब यहाँ पे भगवान बताएंगे प्रोसेस कि कैसे हम अनन्य भक्त भगवान के बन सकते हैं। ये प्रोसेस है ना। अभी तक गुह्य ज्ञान, पूरी गीता ही में ज्ञान ज्ञान भरा हुआ है, बहुत ज्ञान भरा है ना। तो ये गुह्यतरम ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान, ये बताया गया है। यानी कि एक प्रोसेस है भक्ति। क्योंकि हमें करना क्या, भक्त कैसे है कि भगवान किसके लिए सुलभ है। भगवान जो है, जो अनन्य भाव से भगवान को भक्ता है, यानी स्मरण करता है ना। जो अनन्य भाव से भगवान को जो स्मरण करता है, भगवान उसके लिए सुलभ है। तो भगवान ने बहुत सरल विधि बताई है कि भक्तों का संग करो, बुक पढ़ो, चैंटिंग करो, और जो प्रसाद भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करो, है ना। तो इतना सरल उपाय है। तो हमने 9वें अध्याय में भगवान ने क्या है कि अपना पूरा खोल के रख दिया है तिजोरी। ये 9वां अध्याय। टोटल कितने अध्याय? 18 हैं। और 18 में 9 एकदम सेंटर पे है। तो जितनी भी कीमती चीज होती है ना, उसको बीच में रखा जाता है। तो एकदम सेंटर में भगवान ने एकदम क्रमबद्ध तरीके से सजा के रखा है। तो सबसे कीमती चीज एकदम छुपा के बीचों बीच रखी जाती है। तो चारों तरफ से एकदम सेंटर में 9वां अध्याय रखा है। तो ये है। अब हम इसको अनन्य भक्त कैसे बनेंगे? अच्छे से श्रवण करके। सबसे अच्छी विधि क्या है? श्रवण, सुनना, है ना। तो आप लोग ध्यान से सुनना है, अच्छी बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं गुरुओं को पहले नमन करके हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्लुमितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदादि महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं राज गुह्य योग, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि सबसे अच्छी विधि है श्रवण की। तो भगवान ने यही बताया है कि सबसे अच्छे से ध्यान से सुनो, है ना। भक्तों का संग करो, उनके बीच उनसे सीखो कैसे भक्ति होती है। तो सबसे सरल भगवत धाम जाने की विधि है कि भगवान की सेवा है, प्रेममयी सेवा। प्रेममयी सेवा को हम भक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे इसको परम गुह्य ज्ञान, है ना, बीच सेंटर में रखा गया है। अब यहाँ पे भगवान स्टार्टिंग से ही चीजों को बताना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदम तु तुते गुहितम प्रवक्ष्याम अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षुस
से शुभात। तो अनुसूयवे है ना, अनुसूयवे मतलब भगवान ये कहते हैं क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो, है ना। ईर्ष्या इतनी खतरनाक होती है कि वो जैसे कि हाथ में आप आग का गोला पकड़े ना, तो आपको ही नष्ट करती है, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हम अपने रंगबाजी में अपने चले जा रहे हैं और आप हमको देख के जल रहे हो, हैं क्या, कितना यार, पता नहीं कहाँ इसके पास पैसा है क्या है, कितनी रंगबाजी में। तो सामने वाले को तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम अपना खून जला रहे हो ना। इसलिए हमें ईर्ष्या से बचना है। भगवान भी कहते हैं कि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो, मतलब भगवान को भी ईर्ष्यालु लोग कतई नहीं पसंद है। तो ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या किसको कहते हैं, ईर्ष्या को कौन डिफाइन करेगा, न्यू में जो नए हो एकदम, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, ईर्ष्या को किसी आप के लोग क्या सुख, बोलेंगे, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा किसी जी, के प्रभु जी। किसी के सुख से दुखी होना ईर्ष्या है। जी जी, बहुत बढ़िया। और कोई अटेम्प्ट करेगा। तो ईर्ष्या में कि जैसे कि मुझे पसंद है बहुत चीज, कि ये चीज तो बहुत अच्छी है यार, ये गाड़ी, लग्जरी कार बहुत अच्छी है, लेकिन ये सामने वाले के पास कैसे, मेरे पास क्यों नहीं है ना। तो ये जलन होती है कि ये साड़ी इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, इतनी अच्छी पहन के आई है, मुझे पहनना चाहिए, है ना। तो ये होता है कि हम अपनी चीजों को किनारे करके दूसरों की तरफ ज्यादा देखते हैं ना। दूसरा, प्रभु जी ने बताया ना कि दूसरा सुखी क्यों है, उससे वजह हम दुखी रहते हैं। इसलिए हमें ईर्ष्या नहीं करनी है ना, कि जो उसके कर्म है, जो उसका भाग्य है, उसका अपना एंजॉयमेंट कर रहा है ना। आज बहुत से लोग आते हैं कि पंडित जी, कि हम जाते हैं वहां पे मंदिर में, तो पंडित जी लोग जो है यहाँ रखो वहां रखो, ये करो वो करो। बताओ डॉक्टर साहब वहां जाते हैं वो सब लोग, मतलब मन खट्टा हो जाता है, सब जेब पकड़ खींच लेते हैं, सब निकाल दो। ये कोई मतलब हुआ? हम तो वहां बड़े श्रद्धा से जाते हैं, वहां जो ब्राह्मण लोग हैं ये करने लगते हैं। तो भाई हम उनसे यही कहते हैं कि आप सोचो कि उनके कितने अच्छे कर्म रहे होंगे, कि उनको भगवान की सेवा मिली, यानी मंदिर की सेवा मिली, किसी और को क्यों नहीं मिली, है ना। तो आप उस दृष्टि के उस दृष्टिकोण से देखो कि इसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे, जो भगवान ने अपने चरणों में जगह दी, अपनी सेवा के लिए इनको नियुक्त किया, है ना। दूसरा जो अब के कर्म वो अगला जन्म निर्धारित करेगा, यही तो हम लोग गीता में सीख रहे हैं, है ना। तो आप उसको इग्नोर करो, है ना, उससे कोई पंगा नहीं लो, कोई मतलब अपराध नहीं करो, उसको भला बुरा नहीं कहो। तो भगवान का भक्त है ना, कैसा भी है भगवान का भक्त है। तो ये सब माया है, माया घुमाए रहती है। तो माया उसको घुमा रही तो हम क्यों घूमे। भाई कोई तुम्हारे जेब में डाल के, डकैती डाल के तो नहीं लेगा, उसका अपना काम है कहना। भाई वो मांगेगा नहीं तो कोई, आजकल बिना मांगे अम्मा बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो कोई मांगेगा नहीं तो देगा नहीं। भाई हर आदमी अर्थ, अर्थ काम मोक्ष, सब चीजें अर्थ में लगा है ना। तो साइकोलॉजी दो ही चीज में है, सेक्स और मनी। तीसरा किसी को चाहिए नहीं कुछ, कोई भी हो, सिर्फ इसी में अटका हुआ है। अपने आप से पूछो कि इसके अलावा कुछ चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो और अच्छी सी दौलत हो, फिर किसी को कोई जरूरत ही नहीं है कोई चीज, है ना। तो ये है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओ। क्लेश क्या है, कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि वो आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीन तरह के क्लेश होते हैं, ताप इनको भी कहते हैं। कि जैसे आध्यात्मिक हो गया कि हम अपने मतलब मानसिक क्लेश हो जाता है। मानसिक क्लेश मतलब कि सास ने 20 साल पहले हम ये कहा था, और आज भी सोच के हम रो ले रहे हैं, है ना। सास भले ही मर के चली गई होंगी, लेकिन उनकी बात अभी भी हम दिल में रखे हैं। कल की रोटी बासी हो जाती है, नहीं खाते, लेकिन बातें इतनी पुरानी पुरानी रहती हैं कि हम उनको भूल नहीं पाते हैं, है ना। कि किसने कहाँ हर्ट किया, किसने कहाँ डिसपॉइंट हो गए, है ना, सोच सोच के हाय दिल टूट गया, तो रोते रहते हैं। तो मानसिक क्लेश है ना, यही स्ट्रेस एंजाइटी करता है, यही हमें शुगर बीपी बढ़ाता है, यही हमारे डिप्रेशन में लेके आता है। तो ये आध्यात्मिक यानी कि मानसिक क्लेश, जो हमारे मन से चीजें हमें बीमार करती हैं, यानी हमें मन से जो हमारे हमको दर्द देती हैं, क्लेश देती हैं, वो आध्यात्मिक में आ जाता है। दूसरा आता है आदि भौतिक, है ना। तो भौतिक जीवन में, भौतिक में जा रहे हैं, अब किसी मच्छर ने काट लिया, पता डेंगू हो गया, है ना, भाई कोरोना हो गया, वायरस हो गया, अब पता नहीं बैठे हैं, गंदा कहीं पानी पी लिया, टाइफाइड हो गया, फीवर आ गया, मियादी बुखार हो गया, पॉटी होने लगी, पेट में दर्द होने लगा।
तो भौतिक रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने ठोक दिया गाड़ी, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, है ना। तो भौतिक जीवन के क्लेश हो गए कि ना चाहते हुए भी आ गए कहीं ना कहीं से। और आता है आदि दैविक, तो दैवी आपदा, जैसे कि भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई ना, या आजकल चल ही रहा है, युद्ध वुद्ध सब चल ही रहे हैं सब कुछ। तो ये आदि दैविक में दैवी आपदाएं आती हैं। तो ये है कि बैठे बैठे कहीं पहाड़ हरे सरक कृष्ण गया। प्रभु जी, हरे सॉरी कृष्ण। प्रभु जी। बताइए प्रभु जी। ये ये युद्ध जो है ये आदि जैविक में आएगा या भौतिक में आएगा? आदि भौतिक में आएगा प्रभु जी, है आदि ना। भौतिक में आएगा। ठीक आदि है, भौतिक में धन्यवाद। आएगा। दैवी का मतलब दैवी आपदाएं, है ना। और ये दैवी आपदाएं नहीं, मनुष्य की आपदाएं हैं। भगवान ने कहा ईसा वाष्यमिदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागथा कश्चित धनम। कि जो जितना भगवान ने दिया, भगवान ने कहा फुल फ्रीडम है ना, सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन जितनी आवश्यकता उतना लो। यहाँ क्या होता है, खाने में जाएंगे, प्लेट में खाना, दो रोटी भर लेंगे, चार पता नहीं मिले ना मिले, भर लो, उसके बाद डस्टबिन फेंक दो, है ना। यहाँ बांधने की बीमारी है पाप है ना। घर पे हमें दो चीजों की जरूरत है, लेकिन वो इकट्ठा इतना भर लेंगे, स्टोर रूम बना लेंगे, फिर खुद टेंशन करेंगे। घर इतना अस्त व्यस्त इतना भरा है ना। देना किसी को नहीं चाहते, भाई चलो यार, जो यूज में नहीं, किसी को दान कर दो, दे दो, फेंक दो, घर से बाहर कर दो। तो ये आपक की बीमारी, सब बस इकट्ठा करके रखो संग्रह करने की। तो संग्रह नहीं करते, जानवर हमसे अच्छे से, हाथी है रात में खाता है उसको फिर भगवान पे भरोसा है कि सुबह फिर हमें खाना मिलेगा, लेकिन हम लोग लाखों रुपए अकाउंट में हैं, लेकिन फिर भी चैन नहीं है। क्या करें क्या करें, बड़ी टेंशन है, बड़ी महंगाई बढ़ गई है, बड़ा ये हो गया है। दाल देखो 150 रुपये किलो हो गई, खाना है 100 ग्राम, लेकिन किलो भर तक बताएंगे, सोना 2.5 लाख लेना, 2 ग्राम 5 ग्राम, एक उससे भी कम, आधा ग्राम, लेकिन रेट बताएंगे 2.5 3 लाख रुपए, जिसे पूरा रोजगार करने जा रहे हैं। उसकी क्वांटिटी देखो ना, भाई जितनी आपकी जरूरत है आप लो। आप उस इतनी बड़े बड़े में क्यों जाते हो, है ना। ये सब चीजें हैं कि हमारा मन हमें दुखी करता है। तो उसको कहते हैं सोहम, आई एम क्रिएटर। भगवान कहता है ना मैं आपको दुख देता हूँ और ना मैं आपको सुख देता हूँ। भगवान कुछ नहीं करता, भगवान न्यूट्रल रहता है। भगवान ने आपको बुद्धि दे दी, ज्ञान दे दिया, है ना। अब आप जो चाहो करो। अगर हम दुखी हैं तो अपने कर्मों से, और हम सुखी हैं तो अपने कर्मों से, हरे कृष्ण। तो इसलिए अब जब हम दुखी हैं तो हे भगवान, मुझे दुख क्यों दे दिया, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दुनिया तो ऐसा कर रही है किसी के साथ नहीं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है ना। तो हम अपने ही, भाई आज प्रॉब्लम यही है कि भगवान आतंकवादियों को भी रसमलाई देता है, और अच्छे अच्छे वैष्णव को भी रसमलाई देता है, किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करता, सबको प्यार करता है ना। आज आप गार्जियन हो, आपका बच्चा स्कूल गया, वो होमवर्क उसको दिया गया, टीचर ने होमवर्क दिया, और बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, तो अगर टीचर उसको, बच्चे को पीटेगा या सजा देगा, तो आप उसको क्या करोगे, टीचर को कुछ कहोगे? आप चुपचाप खड़े होके देखोगे, हाँ बच्चा है, मारा जा रहा, दर्द हो रहा है, लेकिन आप कुछ कहोगे? नहीं कहोगे, बचा भी नहीं पाओगे। ठीक है, बच्चे ने गलती की तो भाई सजा होगी। लौट के आके कहेगा कि आज मैं मारा गया, तुम कहो हाँ बढ़िया किया मारा गया, क्यों नहीं होमवर्क किया अपना। तो वैसे ही हम हैं कि भगवान के ने जो हमें होमवर्क करके दिया है कि तुम्हें होमवर्क करके आना है वापस अपने घर, तो क्या हम अपना होमवर्क ईमानदारी से कर रहे हैं? अगर यहाँ पे हम लतियाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, दुख हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो किसका कारण? भगवान कारण है उसका, कारण तो हम ही है ना। तो उस कारण को समझो, है ना। तो हम यहाँ हैं किस लिए? मौज मस्ती फर्राटे करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पे आए हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। हम हैं ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, और हम क्या है, मोहि वांसो जीव लोको जीव भूत सनातन। हम भगवान के अंश हैं। जैसे कि पूरा शरीर है, इसका एक पार्ट हाथ को काट के किनारे कर दो, तो क्या हाथ किसी लायक है? जब तक इस पूर्ण से शरीर से जुड़ा था, तब तक वर्किंग में था, और जैसे अलग वो निष्क्रिय हो गया, वैसे हम भी भगवान से दूर हो गए हैं, भगवान से टूट के बाहर आ गए हैं। हमने इस जो भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने की इच्छा की, हम भी मालिक बनेंगे, है ना। भगवान से हमने ईर्ष्या की, भगवान ने कहा जाओ भैया मालिक बनो, जाके तुम भी जाओ संभालो गृहस्थी अपनी, तुम भी मालिक बनो। कि हम घर चला रहे हैं, हम गार्जियन हैं, हम मालिक हैं, है ना, हम बड़े हैं। तो यहाँ पे यही है, यही दुख का कारण है। तो हमें क्या करना है, इसको समझना है कि हमें एक अच्छी चेतना दी है। जैसे कि ये गुहि गुहि ज्ञान है ना। तो गुहि ज्ञान, इसमें तीन तरह की कैटेगरी आ जाती हैं, गुहि और गुहितर और गुहितम, है ना। तो गुहि ज्ञान तो पूरी गीता में भरा ही हुआ है। जैसे कि हमने पहले समझा, क्या समझा, कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं।
अध्याय 2 में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम अ सोल है। तो ये गुह्य ज्ञान हुआ, आत्मा शरीर का ज्ञान जो हो गया। और उसके बाद आता है गुहितर। गुहि, गुहितर और गुहितम। तो तीन कैटेगरी होती है ना, हम लोग पढ़ते थे वैसे ही। तो गुहितर क्या हुआ कि जो हमारा संबंध क्या है ना, कि हमारा यानी कि हम आत्मा और परमात्मा से हमारा संबंध क्या, हम कौन हैं। तो हम बीज पिता के वो हमारा बीज देने, बीज पिता है ना, पिता है, परम पिता परमेश्वर कहते नहीं। तो हम उसके बच्चे हैं, परमेश्वर है हमारे। तो हमारा उनका संबंध क्या है, पिता पुत्र का है ना। जो भी, जो भाव होते हैं, रस होते हैं, सांख्य रस, दास्य रस है ना, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो इस तरीके से किस किन रसों में हमें क्या मिल रहा है, तो ये है मतलब। ये पता है हैजे हैजे आ रहा है इसमें पता तो ये है वो, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम किस भाव से भगवान को भजते हैं। तो हमारे भाव होने चाहिए। फिर आता है कि अब ये यहाँ पे 9th चैप्टर प्रोसेस बता रहे हैं कि हमें हमें पता चल गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और हमारा भगवान से क्या संबंध है ये भी हम पता चल गया, जो हम लोगों ने शायद 6वें अध्याय में पढ़ा था, है ना, योगी नाम। तो कि हर चीजों में, कौन सा था, और एक और बताया गया इसी में लास्ट में हम लोग को आखिरी में देखा ना, वेदेश यज्ञेषु तपुश्च चैव दानेषु यत् पुं फलम प्रतिष्ठम अत्यंत तत्सर्वमिदं विदित्वा योगीन पथ परम स्थानोपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेद्याध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वालों के फलों से वंचित नहीं रहता, है ना। सिर्फ भक्ति मार्ग आपने स्वीकार कर लिया तो आपको बहुत बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना, तपस्या नहीं करनी, दान नहीं करना, दार्शनिक तथा सकाम कर्म, ये जो इनसे जो फल मिलते हैं ना, ये सब केवल भक्ति में अपने आप मिल जाते हैं, है ना। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान एक एक चीज बता रहे हैं। योगी नाम सर्वेशम मद भक्ते नानंतरात्मा, मद भक्ते नान्तरात्मना श्रद्धा व भजते यो माम स ये मुक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय से सोचता है, वो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, युक्त रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है। और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। भगवान एक एक चीज बच्चे की तरह जैसे हलवा बना के दे रहे हैं, और फिर भी हम लोग उसको पचा ना पाए, फिर भी हम लोग उससे दूर रहें। तो हम लोगों ने क्या देखा, 3 तरह के क्लेश देख लिए। और क्या देखा कि ज्ञान गुहितम, गुहि ज्ञान और गुहितर और गुहितम, ये देख लिया। ठीक है, ये क्लियर है, कहीं कोई इसमें क्वेश्चन किसी का तो नहीं है। आगे चलते हैं। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व, है ना। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान, इदम ज्ञानम मतलब यह ज्ञान शुद्ध भक्ति के द्योतक है। तो जो शुद्ध भक्ति, अब भगवान बताया ना कि अभी तक पीछे बताया था कि अनन्य भक्त बनो, है ना। अब अनन्य भक्त कैसे बनना है वो प्रोसेस भगवान बता रहे हैं, प्रोसेस को हमें देखना है। तो जो 9 प्रकार की नौधा भक्ति होती है, कैसी, श्रवण, सुनना, कीर्तनम और श्रवण कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवन, अर्चनम, वंदम, दास्य, सखा तथा आत्मसमर्पण। तो इन नौधा भक्ति जो है, इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। तो ये नौधा भक्ति मतलब हम लोग जो भक्ति करते हैं उसमें 9 प्रकार के हैं। तो ये इसमें अलग अलग चीजें हैं कि जैसे हमने क्या करा, कान को भगवान की जो सत्संग सुनने में लगा दिया, भगवान के गीत सुनने में लगा दिया। नाक को भगवान के जो चरणों पे पुष्प चढ़े हैं, तुलसी पत्र चढ़े, इसको सूंघने में लगा दिया। आंखों को भगवान के विग्रह के दर्शन में लगा दिया। मुंह को जो है भगवान का प्रसाद खाने में लगा दिया, गीत गाने में लगा दिया, भगवान का प्रचार करने में लगा दिया। हाथों को भगवान की सेवा करने में लगा दिया, भगवान को नहलाना धुलाना सुलाना, है ना, भोग लगाना, सब कुछ। पैरों को जो मंदिर तक जाने में लगा दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि सब तरीके से, जैसे कि राजा परीक्षित थे, जब वहां पे समुक मुनि के आश्रम में राजा परीक्षित ने एक बना हुआ सर्प समुक मुनि के गले में डाल दिया। तो उनका लड़का था, उसका नाम था श्रृंगी, है ना। तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि जाओ, ये तक्षक नाग है, सबसे खतरनाक नाग होता है, ये 7 दिन में तुम्हें डसेगा, उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा थे, उसको चढ़वा देते सूली पे 2 मिनट में, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को तुरंत एक्सेप्ट किया।
फिर जाके अपने गुरुओं से बातचीत की, भाई ब्राह्मण का श्राप तो झूठा जाएगा नहीं, अब 7 दिन बाद मुझे दुनिया छोड़नी है, तो मैं क्या करूं ऐसा। तो उन्होंने सिंपल बोला कि भागवत भागवतम सुनिए। तो केवल उन्होंने सुना, ना कि पढ़ा, ना कि उन्होंने बहुत तपस्या की, ना कि उन्होंने बहुत दान दिया, ना कि उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। केवल नैमिषारण्य वहां पे चुपचाप उन्होंने सुना, गंगा के किनारे कुरुक्षेत्र के पास में। तो वहां उन्होंने केवल सुना है उसको, है ना। और पहले इतना था कि जो सुखदेव मुनि थे वो वहां पे बैठे हुए थे, वो भी सुन रहे, सुखदेव मुनि सुना रहे थे, सौनक मुनि सुन रहे थे। तो केवल सुन के पूरा उन्हें 18,000 श्लोक कंठस्थ हो गए। फिर उन्होंने नैमिषारण्य में लोगों को सुनाया आके, है ना। अब तो हम 2-4 बार पढ़ते हैं, देखते हैं, तब भी नहीं याद होता। पहले लोग सुन के सब याद कर लेते थे। उसके बाद कीर्तन आता है ना। तो अब जैसे देवहूति कपिल मुनि की मम्मी थी, लेकिन देवहूति ने अपने पुत्र को गुरु बनाया, उनसे सब शिक्षा ली, सुना, है ना। इसी तरीके से जो सुखदेव मुनि है, नारद मुनि है, क्या करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा भगवान का नाम, नारायण नारायण नारायण, तो हमेशा कीर्तन करते रहते नारद मुनि। अब स्मरण में आता है, तो स्मरण में क्या है, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज राक्षस कुल के थे, है ना। तो अब वहां पे सब राक्षस थे, लेकिन उनके अंदर ज्ञान कहाँ से आया, माँ के गर्भ में थे तब नारद जी के यहाँ कुटिया में उनकी माँ उनकी सेवा करती थी। तो वहां जो सत्संग सुनता था, सुन के उन्होंने उन चीजों को करा, है ना। इनके उदाहरण हैं। और भगवान के स्मरण करते थे। पाद सेवन में देखो, लक्ष्मी जी हमेशा बैठी रहती है, भगवान के पैर दबाती रहती है, पाद सेवन हो गई। और उसके बाद अर्चन में पृथुराज आते हैं, पृथुराज, है ना, कि अर्च विग्रह की पूजा करना। वंदन में अक्रूर जी को जब कंस ने भेजा कि जाओ कृष्ण और बलराम को लेके आओ, तो वो मन ही मन पूरे रास्ते उनका चिंतन चलता रहा कि मैं वहां जाऊंगा वृंदावन में, तो कहीं मुझे कृष्ण गलत ना समझे, कहीं मुझे ये ना समझे मैं तो उनका भक्त हूँ, और कहीं मैं कंस के द्वारा भेजा गया हूँ तो मुझे गलत समझ जाएंगे। लेकिन मैं जाऊंगा, उनके चरणों से गिर जाऊंगा, मुझे वो गले लगाएंगे कि नहीं, मतलब रास्ते भर वो क्या करते गए, उनको भगवान की वंदना करते गए। और जैसे वृंदावन पहुंचे, जहां चरण चिन्ह दिखे उनको सीधे दंडवत हो गए। तो हमें भी क्या करना है, कहीं भी किसी तीर्थ स्थान में जाना है, तो उस तीर्थ स्थान का ऐसे ही अक्रूर जी की तरह है, हमें मन में उसका स्मरण करना है कि हम जा रहे हैं भी, हम विंध्याचल जा रहे हैं या वैष्णो देवी जा रहे हैं या हम कहीं चार धाम की यात्रा में जा रहे हैं, तो वहाँ कैसे होगा उसके बारे में हम पढ़ लें, उसके बारे में रास्ते में चिंतन करें, वहां जाके हमें वैसी चीजें दिखेंगी, है ना, अच्छा लगेगा। तो वो सब चीजें हैं। तो हमें अक्रूर जी से सीखना चाहिए कैसे हमें बंधन करना है। दास्य में हनुमान जी आते हैं, है ना। अगर उनको गुस्सा भी आई तो उन्होंने अपने भगवान के लिए गुस्सा दिखाई, पूरी लंका में आग लगा दी। अपने लिए थोड़ी लगाई थी, अपने भगवान को खुश करने के लिए लगाई थी, है ना। तो दास से हमेशा भगवान की सेवा में रहते थे। सख्य रूप में अर्जुन सखा थे किसके, भगवान कृष्ण के, तो सख्य साख के रूप में था। पर आत्मनिवेदन में, कि जब वामन अवतार हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई मांगो, क्या मांगते हो? उनका 3 पग दे दो भाई। बोले बस 3 पग? तो उन्होंने एक से पूरा ब्रह्मांड, सब आकाश, सब कुछ नाप लिया। आखिरी जब तीसरा पद बचा तो उन्होंने अपना सिर दे दिया, है ना। तो भगवान आज भी उनके यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं पातालपुर में, बलि महाराज के। तो भगवान अपने भक्तों के भी गुलाम बन जाते हैं, है ना। भगवान इतने करुण हृदय वाले हैं। तो इसीलिए जो माया देवी है ना, माया देवी भगवान की दासी है। तो कोई दास नहीं चाहेगा कि हमारा मालिक किसी का गुलाम बने जाके। इसीलिए माया भक्ति नहीं करने देती। जहां हम लोग भक्ति करते हैं, माला करते हैं, नींद आ गई, मन नहीं लग रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा, मन कंट्रोल, क्यों? माया नहीं चाहती है कि तुम भगवान के भक्त बनो। लेकिन आपके अंदर देखेंगे बहुत दृढ़ है इसमें, कि तो मतलब किसी तरीके से बरगला रहे हैं, मान ही नहीं रहा, भक्ति में लगा हुआ है। फिर वही माया देवी आपको राधा रानी से मिलाती है, योग माया से, है ना। फिर योग माया जब मिलती है तो राधा रानी फिर आपको कृष्ण से मिलाती है। इसलिए हमें तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकम सततम, लगातार, है ना, प्रीत पूर्वकम भजन करना है। तो ददामि बुद्धि योगम, तुम भगवान बुद्धि देंगे, ये अनुमामुप्यात, कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हो? तुम्हें लगातार सततम कीर्तयन्तो माम, तो लगातार कीर्तन करना, भजन करना है ना। तब जाके हमें भगवान अपनी शरण में लेंगे। तो ये इस तरीके से नौधा भक्ति हो गई, है ना। अब यहाँ पे आगे आता है कि अब इस 9 प्रकार की टोटल भक्ति किसने की, राजा अम्बरीश थे। तो राजा अम्बरीश की भी कहानी है, सुना होगा। तो दुर्वासा मुनि ने उनके ऊपर क्रोध रोध किया था, लेकिन उनको कतई क्रोध नहीं आया।
पूरी नवधा भक्ति राजा अम्बरीश ने की थी। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणित हैं। तो हमें किसी अभक्त से नहीं सुनना है ना। अभक्त क्या करता है, बीच बीच में भगवान को नीचे कर देगा, अपने आप को ऊपर कर लेगा, है ना। तो उसकी कोई वो नहीं है। तो हमें बहुत भाष्यकार हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं गीता पे, प्रोफेशनल हैं, वो मोटिवेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए। तो हमें ऐसे नहीं जाना है, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना है, उस भक्त से सुनना है जो वाकई विष्णु कृष्ण का भक्त है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना है ना। जो व्यक्ति समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए अध्याय लाभप्रद है ना। और भक्तों को ज्ञान भी नहीं देना है, भगवान ने बार बार कहा है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इतमुत्तमम प्रक्षावगमम धर्मम सुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या है ना, राज सुग्यम, तो राजाओं वाली ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः धर्म का सिद्धांत है, ये अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये है कि सारी विद्याओं का राजा है और सबसे अधिक गोपनीय है और परम शुद्ध है और आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है ना। और अंत में धर्म का सिद्धांत अविनाशी यानी कभी नष्ट नहीं होने वाला है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। जब श्रद्धा ही नहीं है तो भगवान को कैसे में प्राप्त कर पाएंगे, पहले श्रद्धा होगी तभी तो उनको प्राप्त कर पाएंगे। अतः वो इस भौतिक जगत में मृत्यु जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं, फिर उनका चक्कर लगता रहता है। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है ना? समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। ये बात नहीं समझ में आती है ना। लेकिन इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आप ये सोचो कि अपना उदाहरण ले लो, पंच तत्व से बना शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। तो ये पंच तत्व आए कहां से, है ना। सूर्य का ताप आ गया, मिट्टी आ गई शरीर में, हवा आ गया, पानी आ गया, ईथर आकाश आ गया। ये सारी चीजें, इन तत्व से हमारा शरीर बन गया। लेकिन जब ये तत्व क्या जो शरीर में है, इनसे क्या उन तत्वों को अलग अलग कोई प्रॉब्लम है। जब ये शरीर खत्म हुआ तो ये तत्व जहां थे वहीं चले गए। वही है कि समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो तत्व जहां जहां से आया उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो आया और शरीर खत्म हो गया वहीं चले गए। तो वो सारे तत्व तो हम में हैं, लेकिन क्या हम उनके अंदर हैं, नहीं है। यद्यपि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, भगवान अपने योग ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन यानी भरता हूं, है ना। आप सोचो कि आपके सराउंडिंग में कितने जीव जंतु, कितनी चींटियां होंगी, कितने कीड़े मकोड़े होंगे, कितने पक्षियां होंगी, क्या आप उनको खिलाते हो? उनको कौन खिलाता भाई, है ये सब इतनी चींटियां कीड़े मकोड़े कहाँ से आए? हजारों करोड़ों असंख्य संख्या है, इनको कौन खिलाता है? आप खिलाते हो, हम खिलाते हैं? भगवान खिलाते हैं। तो भगवान कहते हैं ना, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, है ना, चारों तरफ, चहुँ दिशाओं में, हर जगह, पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन मैं इस विराट अव्यक्त का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, है ना। इस सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, सृष्टि नहीं हुआ। तो सृष्टि भगवान ने बनाई हर चीज, लेकिन वो सृष्टि में नहीं है। तो वहां से उद्भूत होती है। भगवान आदि पुरुष है, ना उनका कोई आदि है ना अंत है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित समझो। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, देवी देवता हैं, सब भगवान से निकले हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और यही मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो ये कारणोदक्षाई विष्णु है ना, जो समस्त कारणों के कारण हैं। जब ये सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड बाहर आ जाते हैं, और जब भगवान सांस खींचते हैं तो सब प्रलय होकर सब पूरा सिमट के भगवान के अंदर फिर चले जाते हैं।
तो भगवान यही कहते हैं कि मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। मय्याध्यक्षेण, अब यह अध्यक्ष, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। शिल प्रपात की जय। हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र कौन है? अर्जुन। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है ना। जो भी भौतिक प्रकृति है, भगवान कह रहे हैं ये मेरी शक्तियों में से, जब भी हम लोग पढ़ा था ना, परा और अपरा शक्ति है ना। तो जो अपरा शक्ति है भौतिक शक्ति है, परा शक्ति भगवान की शक्ति है आध्यात्मिक, और अपरा भौतिक। तो भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान पूरा गवर्निंग बॉडी कौन है? भगवान है। जो भी है, जिसे सारे चर, चर मतलब जो चलायमान है, जिनके हाथ पैर हैं, चलते फिरते हैं, तथा अचर कौन है? जो पेड़ पौधे हैं, जो एक जगह स्थिर होते हैं। जीवन तो उनमें भी होता है, अगर उनमें पानी खाद नहीं डालो तो भी सूख के मर जाएंगे, है ना। तो बस उनकी चेतना कम होती है। तो जितने चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। ये सब भगवान की, इसकी ना, भगवान ने कह दी ना कि मैया अध्यक्षेण प्रकृता सूयते सचराचरम, यानी कि इसकी भगवान की अध्यक्षता में सब काम होता है। तो इसके प्रेसिडेंट भगवान ही है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुसूतानुमाश्रितम परम भावान परम भावो जानंतो मम भूत महेश्वरम, है ना। तो मूर्ख हैं, भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वो मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो जब भगवान दूत बन के गए तो धृतराष्ट्र के यहाँ, तो हाँ दुर्योधन ने क्या कहा, अरे ये मतलब ग्वाला है, छलिया है ना। तो इस तरीके से उनका मजाक उड़ाया, इसको बंदी बना लो। लेकिन सामने भगवान खड़े हैं फिर भी उसको नहीं दिख रहा, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। तो भगवान इस तरीके से कहते हैं। और मोघासा मोघ मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरी चैवं प्रकृतिम मोहिनी श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रकृति प्रति आकृष्ट रहते हैं, है ना। कि सामने भगवान खड़े हैं, कि भगवान, अरे मतलब उनके, उनका तेज, उनका रूप, उनके लीलाएं, उनके गुण देख के, उनके पावर देख के तब भी दिमाग नहीं खुलता कि भगवान है, फिर भी उनको आम आदमी की तरह मानते हैं। तो ऐसे आसुरिक नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं। महात्मा नस्तु महापार्था दैवीं प्राकृतिम आश्रिता भजन्ते भजन्ते मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादि भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, है ना। और वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। जितने भी महात्मा लोग होते हैं, महात्मा कौन होते हैं? जो एकदम निरंतर भगवान के स्मरण में रहते हैं ना, सततम कीर्तयन्तो माम। तो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। यहाँ पे जैसे ये माधवाचार्य का एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, कि माधवाचार्य जी इधर उधर से विचरण करते हुए आके एक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए। तो बहुत भूखे थे, लेकिन कहीं उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी, सिर्फ भगवान का नाम जप रहे थे। भगवान तो अंतर्यामी है, घट घर में रहते, घट घट में उनका है ना कि हर घट में भी अंतर्यामी उनके हर दिल में है। अब क्या हुआ, भगवान स्वयं मटके में बढ़िया सा दूध लेके आए। क्या बाबा, आप प्यास भूखे हो गए, दूध पी लो। क्या आप कौन? हम कहीं ग्वाले हैं, तो मुझे लगा आप यहाँ बैठे हो, दूध पी लो। तो वो जो है पी के गटागट, भाई भूख थी तो भूख में सामने आ गया। तो इसलिए रात में भगवान ने उन्हें सपना दिया कि क्यों माधवाचार्य जी, दूध पसंद आया, पेट पेट भर गया था, अब उनकी नींद खुल गई। कहते भगवान है। तो तुरंत एकदम वहां से भागे भागे गए, और जहां उन्होंने मटकी फेंकी थी उस मटकी को उठाया, उसके टुकड़े टुकड़े करके एक एक करके चबा गए, कि भगवान के हाथ से, बताओ, भगवान स्वयं दूध देने आए। और लोग कहते भगवान है ही नहीं, भगवान कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है ना। ये सब चीजें सामने से दिख रही हैं,
ये है। तो हमें क्या करना है कि गुरु के माध्यम से हमें राधा रानी की शरण लेनी है, राधा रानी की शरण से हमें कृष्ण की शरण लेनी है ना। तो हमें गुरु सिखाएंगे कैसे आगे बढ़ना है। अब ये देखो महात्मा के बारे में बता, सततम कीर्ति अंतो माम भजताम प्रीत पूर्वकम, सततम कीर्ति अंतो माम यत यतन्तस्य दृढ़वतः, नमस्तस्य मां भक्त्या नित्युक्ता उपासते। तो ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, है ना, ये महात्मा ना, कौन, जो सततम कीर्ति अंतो माम और यतन्तस्य दृढ़वता, दृढ़ पूर्वक, है ना, लगातार निरंतर निरंतर कीर्तन करते हैं, तो दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद जी इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक ही काम था, भगवान का नाम लेना, भगवान का प्रचार करना, भगवान के बारे में लोगों को बताना, है ना, उनकी शिक्षाएं देना, ज्ञान देना। तो जहां कोई कृष्ण को नहीं जानता था वहां जाके डंका बजा दिया, हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारा, ऋक् साम यजुर्वेद चा। पितामहस्य जगतो माता, तो मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ, है ना। तो यहाँ पे साफ साफ हो गया ना। ये एक जगह और है, अहम बीजम पितामह। तो यहाँ पे भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं कि पितामह हूँ मैं, गे यानी कि जानने योग्य शुद्धि करता तथा ओंकार हूं। तो ओंकार क्या है, भगवान के अनहद नाद की ध्वनि है ओ, है ना। मैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद का भी ज्ञाता हूँ, मतलब ये सब भगवान ही हैं, जो भी है वेद शास्त्र तो भगवान की वाणी है। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ, है ना। भगवान का जो भक्त होता है ना, भगवान उसे अपना मित्र बना लेते हैं। मैं सृष्टि तथा प्रलय का सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ, अहम बीज पितामह, यही श्लोक में है 9.18 में। तो ये वाला श्लोक है बढ़िया सा। 15। ठीक है। तो हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ, मैं अमरत्व और साक्षात मृत्यु भी हूँ, है ना। भगवान कहते हैं मृत्यु यानी काल, भगवान काल हैं। आदमी कहता है काल मतलब समय, ये तो मेरे पास समय नहीं है। तो भगवान जितनी जब चाहेंगे पूरा पूरा समय आ जाएगा। 1 मिनट में हार्ट अटैक हुआ, 1 मिनट में पैरालिसिस हुआ, 1 मिनट में टांग टूट गई, पड़े हैं बिस्तर पे, पूरा समय समय है। अभी कह दो भैया भगवान के लिए 1 घंटा सवार, समय कहाँ है ना। जरा सा एमआई हो गया, निकल लिए, अरे अभी तो बात हुई थी, क्या हो गया, अरे भैया डेथ हो गई, मिट्टी हो गई, है ना। पूरा पूरा समय हो गया। तो जब तक आदमी जिंदा है तब तक उसको लगते नहीं कि मैं कभी मरूंगा। वो अपना जिए जा रहा, अपनी प्लानिंग करे जा रहा है। 1 घंटा भगवान के लिए समय नहीं है ना। जाना है, सबको जाना है ये पता है, लेकिन जहां जाना है उसको नहीं जाना। दुनिया जान लिया, लेकिन जहां जाना है उसको नहीं जाना, उसको ध्यान ही नहीं देते। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ और लाता हूँ, है ना। तो भगवान ही सब कुछ करते हैं। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु हूँ, आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत, है ना। सत मतलब सात्विक, जो जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, तो सात्विक होता है, शाश्वत होता है। और असत मतलब जो नष्ट हो जाती चीजें, दोनों मुझ में ही हैं। अब देखो यहाँ पे, जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं। सोमरस जो है, जो देवताओं के यहाँ होती है ना, ये बहुत बलवर्धक टॉनिक है जैसे, है ना। तो इससे शरीर हष्ट पुष्ट होता है। लेकिन यहाँ पे लोग बाग सोमरस को मदिरा बोलने लगे हैं, भैया वहां भी सोमरस चलता, हम यहाँ सोमरस पी रहे हैं, अर्थ का अनर्थ लगाते रहते हैं। तो जो वेदों का अध्ययन करते करके तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं, है ना। जो बहुत ज्यादा उसमें होता है कि हमने वेदों का अध्ययन किया, बहुत पुण्य कर्म किए, सब कुछ अच्छा किया, है ना। फिर गवेषणा मतलब होता है यहाँ पे इच्छा, इस स्वर्ग की प्राप्ति की हम इच्छा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि पूजा करते देवताओं की, ना कि भगवान की, इनडायरेक्टली। लेकिन जो भी पूजा होती है सब भगवान को जाती है। तो अब वो क्या होते हैं भाई, उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं,
तो ऑब्वियस है कि पाप कर्मों से शुद्ध हो जाएंगे। और फिर क्या होगा कि इंद्र के पवित्र धाम यानी कि स्वर्ग में जाएंगे और देवताओं का आनंद लेंगे। लेकिन जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे तो फिर से वापस उनको यहाँ आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, बढ़िया झूला दिया ना, कि जब आप ऊपर तो चले गए लेकिन फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आ गए। तो ऐसे ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये सब चक्र चलता रहता है। फिर वापस लौट लौट के आते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने सही ढंग से, सही मायने में, सही डायरेक्शन में काम नहीं किया। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वो मृत्यु लोक में पुनः लौट कर आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, यानी इच्छा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। तो इंद्रिय सुख छूट नहीं पाता, इंद्रिय विषय छूट नहीं पाते हैं। शुगर वाले को बोलो मीठा नहीं खाना तो दौड़ चुरा चुरा के मीठा खाएगा, है ना। ये इंद्रिय, जीभ है इंद्रिय और रसगुल्ला है विषय। तो जब रसगुल्ला और जीभ मिले तो ये बन गया इंद्रिय सुख, इंद्रिय। इस तरीके से अनन्या अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जनान पर्युपासते तेषां नित्य भिक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम। है ना, कितना बड़ा है, योगक्षेम वहाम्यहम। सुना हुआ लग रहा है ये सेंटेंस। LIC का, LIC। हाँ हाँ बोल। तो जो LIC वालों ने यही से लिया, योगक्षेम वहाम्यहम, है ना। कि किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूं, है ना। भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं हर चीज की। किंतु जो लोग अनन्य भाव से, है ना, अन्य कोई नहीं, और इसके अलावा कुछ और नहीं, अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, है ना। अब ये सोचो कि मैं तो सोचो यार मेरी OPD का टाइम है, पीक टाइम होता है इवनिंग का, पेशेंट आते हैं सब, और मैं कहाँ बैठ के यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मना कर देता, है ना। लेकिन ये सब भगवान ने ज्ञान दिया है कि उनकी आवश्यकता है, जो आपकी आवश्यकता है भगवान कहते हैं मैं पूरा करूंगा, है ना। और जो आपके पास है उसकी रक्षा करूंगा। ये नहीं करे जरा मेरा सामान देखे रहना, अरे करना वो करना वो करना, है ना, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए, ये हमेशा दिमाग में इनसिक्योरिटी फीलिंग रहती। कुछ नहीं, जब आपने भगवान को अपना दोस्त, अपना सखा, अपना पुत्र, अपना मित्र, अपना जो भी बना लिया, फिर क्या मतलब है। यहाँ एक विधायक आपके जानने वाला है, एक मंत्री जानने वाला, तो कॉलर ऊंचा करके बोलते रहे कोई काम हो बताना यार, फोन करा दूंगा विधायक जी से, है ना। अगर आपके भगवान सखा हो गए, है ना, तो फिर उसके आगे क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या राष्ट्रपति, सब बेकार है ना। डायरेक्ट हॉटलाइन भगवान, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारा तो दोस्त भगवान हो गया, उससे बड़ा कौन हो सकता है ना। भगवान यहाँ गारंटी दे रहे हैं कि मैं जो आपकी आवश्यकताओं हुई उनको मैं पूरा करता हूँ, जो आपके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ, योगक्षेम वहां में हम। यहाँ पे क्या है कि एक बार आ, एक पंडित जी थे, उन्होंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, 3 लाल लाल, योगक्षेम वहां में हम। कहें यार भगवान कहते तो हैं कि मैं करता हूँ, लेकिन कभी खुद तो करते नहीं, खुद तो करते नहीं, कहते हैं मैं करता हूँ। ये गलत लाइन लिखी उन्होंने, यहाँ पे 3 लाइन खींच दी। अब वो पंडित जी का नाम था यमुनाचार्य, ब्राह्मण थे। तो यमुनाचार्य जी ने कहा कि यार ये योग क्षेम वहां ये शब्द अच्छा है नहीं, ये भगवान कुछ करते हैं नहीं कुछ और कहते हैं मैं करता हूँ, तो यहाँ कुछ और होना चाहिए। खैर वो पढ़ वढ़ के अपना चले गए। पंडित का काम होता है कि भिक्षा लेना, कि आज दिन भर का राशन पानी एक घर से मिल जाए या 2 घर से मिल जाए, जितना हो गया उतना लेके घर आ जाते थे। फिर खाना वाना पका के भगवान का भोग वोग लगा के फिर ग्रहण करते थे। उस दिन क्या हुआ, वो बेचारे सारा दिन इस दरवाजे उस दरवाजे के, कहीं कोई उनको भिक्षा भी नहीं मिली। बड़ा टेंशन में थे कि आज पंडिताइन जो है बहुत डांटेंगे हमको, सारा दिन टहल के चले आए, कुछ लाए नहीं, खाएंगे क्या हम लोग। तो बड़े निराश थे। लेकिन घर पे आए, देखा मार अनाज अनाज भरा पड़ा, घी तेल सब पूरा, राशन पानी। करे कहीं ये कौन दे गया, कहीं आप ही ने तो भेजा था। 2 बालक आए थे, एक श्याम थोड़ा सा श्यामल कलर का था और एक भूरा कलर का था। और उन्होंने कहा कि पंडित जी ने भेजा है, पंडित जी ने भिजवाया है। और सब उठा उठा के लाद लाद के सब बोरी वोरी सब डाल गए यहाँ पे। तो बोले बालक थे, और फिर हाँ ये बताओ उनको तुमने मारा क्यों। उनके पीठ पे 3 छड़ी के निशान लगे हुए थे।
और पंडित जी तो ज्ञानी तो थे ही, तुरंत उनके आंख से आंसू बहने लगे। तुरंत दंडवत हो गए कि हे भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। योगक्षेम वहाम्यहम्, मेरी जो आवश्यकताएं हैं भगवान को पता है ना, जो मेरी चीजें हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि डायरेक्ट कृष्ण और बलराम आए थे, वो जहाँ सामान रख के गए। तो इस तरीके से भगवान अपने भक्तों की हर तरीके से देखभाल करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है ना। हमें लगता है मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, मैं रक्षा कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ये मैं है, ये आगे बढ़ने नहीं देता। इस मैं को हटाना है, पूर्ण रूप से शरणागत होना है। जब पूर्ण शरणागत होंगे तभी हमारे अंदर श्रद्धा भाव आएगा। जब श्रद्धा भाव आएगा तब आगे कहीं भक्ति की स्टेज स्टार्ट होगी। ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजत्यादि यजत्यंत अविविधि पूर्वकम। है ना, भगवान यहाँ कहते, हे कुंती पुत्र यानी अर्जुन, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। है ना, किंतु यह त्रुटिपूर्ण है, अविविधि पूर्वकम। है ना, यहाँ कहा ना यजंत्यंत अविविधि पूर्वकम। तो ये देखो, भगवान सुप्रीम है, ऊपर बैठे हैं, ये सारे उनके देवी देवता। मान लो आज भाई मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो क्या सारा डिपार्टमेंट वो खुद ही करते हैं? उन्होंने अलग अलग पावर दे रखी है। तुम गृह देख लो, तुम रक्षा देख लो, तुम वाणिज्य देख लो, अलग अलग उन्होंने डिपार्टमेंट बना लिए, अलग अलग उनको पावर दे लिखी है ना। तो अल्टीमेट गवर्निंग तो वही कर रहे हैं। यहाँ पे वही है कि हम लोग कहीं शिव जी की पूजा कर रहे हैं, कहीं गणेश जी की, कहीं लक्ष्मी जी की, कहीं दुर्गा जी की, अलग अलग, कहीं सरस्वती जी की। है ना, तो अलग अलग पूजा कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट पूजा भगवान की ही हो रही है। लेकिन भगवान कहते हैं ये त्रुटिपूर्ण है, ये त्रुटिपूर्ण ढंग से है। तो डायरेक्ट वाया वाया न करके सीधे भगवान को पकड़ो। कृष्णम तू भगवान से। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अब देखो भैया, अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली का टिकट ले लो, मुंबई जाना है मुंबई का टिकट ले लो। रूपपाल जी यहाँ बहुत अच्छे समझाते हैं एग्जाम्पल दे देके, तो सब उन्हीं की वाणी है ना। तो जहां का जाना है वहां का टिकट ले लो। अब आपको देवलोक जाना है, देवताओं के यहाँ, तो आपने देवताओं के यहाँ टिकट ले लिया। आपको भूत प्रेतों के यहाँ जाना है, भूत प्रेतों के ले लिया। आपने पितरों के यहाँ जाना तो पितरों का टिकट ले लिया। ये थोड़ी कि यहाँ कलकत्ता जाना है और दिल्ली वाली ट्रेन पे बैठ लिए, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ निवास करता है। हरि बोल। तो आप सोचो किसकी पूजा करना है? देवताओं के बीच में रहना है आपको, पितरों के बीच में रहना है, भूत प्रेतों के बीच में रहना है, कि भगवान के साथ रहना है? तो जो आपको ठीक लगे उसको आप चुन लीजिए। भगवान एकदम स्पष्ट यहाँ बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रेक्षति तदम भक्त उपहस्रणानि प्रयत्तात्मनः। तो भक्त उपहत अस्मान अस्नामि प्रयत्तात्मनः। तो ये है, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भाई जरूरी नहीं है आप करोड़पति हो तभी आप भक्त बन सकते हो। है ना, कौन में तो यार पैसे बहुत मांगते हैं। अरे पैसे जो गृहस्थ हैं, अगर गृहस्थ दान नहीं करेंगे तो मंदिर का रख रखाव, इतना सुंदर मंदिर बनता है, वहाँ साफ सफाई रख रखाव, बाग बगीचा, पंडित जो वहाँ पूजा अर्पण करते हैं उनकी भी घर गृहस्थी होती है, उनका घर कहाँ से चलेगा? है ना, तो अगर हम गृहस्थ 10 20 50 100 रुपया 1000 2000 लाख 2 लाख नहीं डालेंगे मंदिर की हुंडी में, तो मंदिर कैसे चलेगा? ब्रह्मचारी लोग तो मंदिर चला नहीं पाएंगे भाई, तो सन्यासी ब्रह्मचारी कहाँ से उनको भोजन मिलेगा? जो इस्कॉन में लंगर चलते हैं रोज, पर डे वहाँ फ्री लंगर बनता है। कि एक बार प्रभुपाद जी ने देखा कि सब शाम को प्रसादम लिए, बाद में देखा कि कुछ बच्चे वहां पे लोग अगल बगल पत्तल चाट रहे थे, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उस दिन से उन्होंने घोषणा की कि यहाँ जहां भी इस्कॉन का टेम्पल उसके सराउंडिंग में 10 किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं रहेगा। तो फ्री प्रसादम चलता है हर इस्कॉन टेम्पल में। है ना, ये सब चीजें कहाँ से आएंगी? जब हम आप बूंद बूंद करके देंगे तब जाके वो मंदिर चल पाएगा। है ना, इस तरीके से दान में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, दान करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, नहीं है पैसा, एक पत्र दे दो, तुलसी का पत्र चढ़ा दो भाई। है ना, पत्र नहीं, एक फूल चढ़ा दो, कहीं से लेके फल चढ़ा दो, जल थोड़ा सा चढ़ा दो।
कुछ भी कर दो, है ना, श्रद्धा भाव से। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रैक्षति। तो यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। इस तरीके से भगवान चीजें बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी श्रद्धा हो, आ जाओ मेरे पास। यत करोसि यदनासि यज्जुहोसि ददासि यत यत तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। है ना, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्रनी, हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। है ना, तो भगवान कहते हैं कि भगवान को सेंटर में रख के हर काम करो, सब काम सिद्ध होंगे। ओम तत्सती, पहले कहा जाता है कि ओम तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन हम लोग अर्पण कुछ नहीं कर पाते हैं, और गाना गा लेंगे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। फिर उसी में आता ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो गा तो लेते हैं, लेकिन क्या कुछ अर्पण कर पाते हैं? देखेंगे यार, नेम में से कौन सी छोटी सी नोट है, फटी वाली कौन सी, चढ़ा दो मंदिर में यार, कौन से तो ये तो चलेगी नहीं, मार्केट में ही डाल दो, है ना, चिल्लर ढूंढेंगे, 2 रुपया डाल दो बहुत है। वो कहते हैं अर्पण करते हैं, अर्पण नहीं होता है। श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होने चाहिए, है ना, कि जो हम खाएंगे पहले भगवान को खिलाएंगे। बाहर से मार्केट से कोई भी चीज लाओ तो अपने कन्हैया के लिए ले जा रहे हैं, ना कि हम अपने खाने के लिए ले जा रहे हैं। हमको चटकारा लगाना है तो हम लेके आ रहे हैं, भगवान को तो बीच में पूछ लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो भाव होने चाहिए, जब किचन में आप खाना बनाओ तो भाव होने चाहिए कि हम अपने कन्हैया के लिए बना रहे हैं, हम अपने राधा रानी के लिए बना रहे हैं। हमें राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, अरबी की सब्जी आज राधा रानी को भोग लगाएंगे, बहुत स्वादिष्ट बनाएंगे, है ना। तो भाव होने चाहिए। फिर हमें क्या करना है, हम उस लायक नहीं है कि हम भगवान को डायरेक्ट भोग लगा सकें, हमें गुरु का आह्वान करना है ना, कि हे गुरु महाराज, भगवान को भोग लगाओ, भगवान खाएं, फिर आप खाओ, फिर आपका उचित हम हमारा परिवार खाए, जिसमें कृष्ण भावनामृत भक्ति जगे, है ना, आपकी सेवा कर सके, हमारे बच्चों का दिमाग बढ़े, इनका ये भी भक्त बन सकें, अच्छे से पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने, है ना। तो जब प्रसाद खिलाएंगे तो उनकी बुद्धि में परिवर्तन आएगा। तो हमें इस तरीके से आह्वान करना चाहिए। तो हे कुंती पुत्र, जो तुम कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो भी अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हम्म समूहम सर्वभूतेषु नामे दोष्वस्मि न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, है ना। भगवान आतंकवादियों को भी रसमलाई देते हैं और शुद्ध वैष्णव को भी देते हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते, उनके लिए सब कुछ समान है ना। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का क्या नाम है, उनका गाते थे ना। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें बुद्धि दे दी, शुद्ध चेतना दे दी है, अब तुम्हारा अपना काम है, तुम अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है ना। तुमको होमवर्क मिला है, होमवर्क पूरा करोगे, क्लास में आगे प्रमोट कर दिए जाओगे। होमवर्क पूरा नहीं करोगे, एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे, बैक कर दिए जाओगे। तो सिर्फ इतनी सी बात है। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है। देखा, भगवान उसको अपना मित्र, अपना सखा मानते हैं कि जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, और मुझ में स्थित रहता है। भगवान उसको अपने दिल में बस बैठाल के रखते हैं भक्त को, और मैं भी उसका मित्र हूं, है ना। तो अगर भगवान से दोस्ती करनी है, बस सिंपल भगवान की भक्ति, प्रेममयी सेवा, है ना। भक्ति की डिफिनीशन है प्रेममयी सेवा। अपि चेतुषु दुराचारो भजते मामन्य भाग, साधुरेव च मंतव्यम सम्यवस्थि सम्यज्ञ अव्यवस्थित तो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है ना, जगाई मधाई, यहाँ पे दो हैं राक्षस। जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु के पत्थर मार दिया, वो कहे, उनको कहेंगे गौरांगा, हरि बोलो, गौरांग बोलो, तो उन्होंने उठाया एक पत्थर दे दिया। अब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो तुरंत उनका चतर सुदर्शन चक्र आ गया था, कृष्ण के अवतार थे, लेकिन तुरंत नित्यानंद प्रभु ने तुरंत कहा, अरे नहीं नहीं, इनको माफ करिए, ये ऐसे नहीं है, है ना। तो भागे भागे
ये दौड़ रहे थे, फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका और फिर ये भगवान के भक्त बने। तो इतना दयालु होते हैं भक्त, है ना, कि जघन्य से जघन्य अपराध भी करते हैं ना, तब भी लेट गो, जाने दो। तो यदि कोई जघन्य से जघन्य अपराध कर्म करता है, यदि वो भक्ति में रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, है ना। ये देखो, आज बहुत से ऐसे होते हैं कि भक्ति में आ तो जाते हैं, है ना, आ गए, भक्ति भी उन्होंने बहुत करी क्योंकि भक्ति के उनके अंदर बीज था, लेकिन बाद में फिर माया ने उनको हप कर लिया। फिर वापस उस दुनिया में, कहा यार चलो प्याज लहसुन फिर से खाते हैं, सारा बहुत हो गया यार, पकौड़ियाँ मिलती हैं, अब बरसात में पकौड़ी नहीं खा पा रहे हैं, अब बताओ चाय भी नहीं पी पा रहे हैं यार। क्या वो दिन थे जो चाय पकौड़ी खाते थे, बढ़िया गपशप मारते थे, आराम से टाइम पास हो जाता था। रजैया में बैठ के जाओ जरा, बरसात हो रही, पकौड़ियाँ बना लाओ जरा, ये ले आओ, है ना। फिर से वापस हो जाते हैं, वो क्या बढ़िया दोस्तों के साथ दारू वारू पीते थे, सब बंद हो गया, मंदिर में आया, क्या है मतलब, जिंदगी जीने के मिली है कि बस ऐसे ही, यहाँ पे सब एकदम जो है कुछ है ही नहीं, मजे ही नहीं आ रहा, फिर से वापस चले जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इनको भी साधु मानो, क्यों? क्योंकि अंदर वो बीज है, वो आज नहीं तो कल फिर से प्रज्वलित होगा। आज हो सकता है उसमें थोड़ा सा उनकी चेतना क्षीण हो गई है, माया के वश में आ गए हैं, लेकिन फिर से चेतना जागृत होगी, फिर से भक्ति करेंगे, क्योंकि जो एक बार कीड़ा लग जाता है भक्ति को, फिर खत्म नहीं होता है ना, वो आपको वहां तक लेके जाएगा। तो ये है, तो यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वो भक्ति में रत है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी है नामे भक्त है प्रणश्यति। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। अब बताओ मतलब, ये देखो, यहाँ पे जब नरसिंह अवतार हुआ था, जब इन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और इतने गुस्से में थे, तमतमाए हुए, तो हाँ, ना लक्ष्मी जी की ना मतलब जितने देवी देवता थे सब कांप रहे थे उनको देख के, डर के मारे, उनका इतना भयंकर रूप था। लेकिन अब उनकी आरती कौन उतारे जाके? तो भक्त प्रहलाद को भेजा, और भक्त प्रहलाद निडर, भक्त के अंदर कभी कोई डर नहीं होता, जो भक्त होता है वो कभी किसी से डरता नहीं है ना। वो तुरंत आराम से प्रेम भाव में गए और भगवान ने उनको उठा के तुरंत गोदी में बिठा लिया, तुरंत प्यार किया, है ना। तो ये कहते हैं भगवान कि निडर होकर घोषणा कर दो। और ये अर्जुन से ही क्यों कह रहे हैं? खुद भी तो कर सकते थे। ये कहा हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, कि भक्त का मान न टलते देखा। मेरा अपमान भले ही हो जाए, मेरा मान न रहे, लेकिन भक्त का मान कभी कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो भगवान ये कहते हैं, यानी कि जब भगवान ने कहा था कुरुक्षेत्र में युद्ध में दुर्योधन से कि भाई एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी सेना है, और जिधर मैं रहूंगा मैं उधर हथियार भी नहीं उठाऊंगा, ये भी बात समझ लो। तो भगवान ने एक वचन दिया था, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन पे विपत्ति आई, जब भीष्म पितामह में दे बाण दे बाण दे बाण, अब अर्जुन एकदम निहत्थे हो गए। अब सोचे अब तो मेरा भक्त गया काम से। तब भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, भक्त की रक्षा के लिए तुरंत पहिए करत उठाकर भीष्म पितामह की ओर दौड़े। तो भीष्म पितामह ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, क्योंकि यहाँ पे वीर रस का प्रदर्शन हो रहा था, भगवान के शुद्ध भक्त भीष्म पितामह थे। तो ये होता है, जो वीर रस का आदान प्रदान हो रहा है, तो तुरंत उन्होंने हाथ जोड़े, भगवान आपसे कौन लड़ सकता है, आप तो भगवान हो, है ना। तो बस उन्होंने कहा कि हम आपका वचन तोड़वाना चाह रहे थे, आपने प्रतिज्ञा की थी मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, बस मेरा काम हो गया, है ना। क्योंकि भगवान ने भीष्म पितामह का वचन तोड़वाया था। भीष्म पितामह ने 5 बाण दे दिए थे कि जाओ कल युद्ध खत्म, पांचों के एक एक बाण चला देना, मर जाएंगे, है ना। तो फिर कृष्ण जी ने भेजा द्रौपदी को, पितामह को प्रणाम किया, और जाके वो बाण वाण लेके चले आए। और अर्जुन लो ये क्या हो गया? तो वहां पे उनका उनका वचन टूट गया था, कल युद्ध खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ खत्म। इस तरीके से चीजें, कहानियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा। तो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो कुंती पुत्र से क्यों कहा? कि अपनी बात तो हो सकती है हम टल जाए, मैं अपनी बात से मुकर जाऊं, लेकिन अगर भक्त ने कह दिया है तो वो अटल है, वो कभी नहीं टल सकती, है ना। भक्तों का अपमान भगवान कभी नहीं सहते। भक्तों को हमेशा, इसीलिए कहते हैं कि भक्तों से हमेशा डरो। कभी भक्तों को कोई अपशब्द न मत कहना, भक्तों को कभी उनकी कोई अपराध न करना उनसे,
कि भक्त को अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर भगवान उसको नहीं छोड़ते। भगवान, लाख भगवान की पूजा कर लो, भगवान कहते भाई भक्ति तुम्हें माफ कर पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे अमरीश मुनि की कहानी, अमरीश महाराज की कि वो उनका एकादशी का व्रत था, और उस व्रत पे दुर्वासा मुनि जब पारण का समय आया तो आ गए, तो उन्होंने बोला रुको रुको, मैं भी स्नान करके आता हूँ, साथ में पारण करेंगे। लेकिन पारण का एक निश्चित टाइम होता है। अब दुर्वासा मुनि इस टाइम पर नहीं आए, तो उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा, अमृत महाराज ने, कि अब क्या करें, तो टाइम बीतता जा रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पानी पी लो, पानी से क्या होगा कि पारण हो भी गया और नहीं भी हुआ। जैसे उन्होंने पानी पिया, दुर्वासा मुनि सामने प्रकट हो गए। कहीं तुमने, वो तो बड़े गुस्सैल होते थे, तुमने मेरा अपमान किया और मेरा वेट नहीं किया तुमने, और तुमने जो है पारण कर लिया बिना बिना मुझे पारण कराए। और उन्होंने अपना एक बाल तोड़ा, वहां से एक राक्षस पैदा कर दिया। तो कहने, इसको भस्म कर दो। अब वो राक्षस जैसे ही आया, तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र भक्त की रक्षा के लिए आ गया, राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो गए। और वो सुदर्शन चक्र पड़ गया दुर्वासा मुनि के पीछे। अब दुर्वासा मुनि भागे भागे पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी बोले भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर विष्णु जी के पास गए, भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ भैया। फिर बोले अच्छा कृष्ण, कहा वहीं चलो, कृष्ण के पास गए, बोले हम क्या कर सकते हैं, हमसे तो कोई अपराध किया नहीं आपने हमारे प्रति, जिसके प्रति अपराध किया है वही आपको माफ कर सकता है। फिर वो जाके अमरीश महाराज के चरणों में गिर गए। दोनों कह रहे अरे आप तो ब्राह्मण हैं, आप ये अपराध क्यों कर रहे हैं, मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है, हमने हमने तो आपको माफ करने क्या बात, हमने तो आपके प्रति वो भाव अभी भी है, जो पहले थे अभी भी है। हमने तो आपके प्रति कोई वैसा किया ही नहीं है। दोनों जैसे सुदर्शन चक्र को हाथ दिखाया, सीधे वापस चला गया। यानी कि भक्त ही उसको माफ कर सकता है, भगवान भी उसको नहीं माफ कर सकते। इसलिए भक्तों के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना है। वैष्णव अपराध में आता है। माहि पार्थ व्यपाश्रित्या ये अपिषु पापियो नयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रोस्ते पियांति परांगतिम। शिल प्रपात की जय। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। पार्थ कौन है? अर्जुन। हे अर्जुन, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भगवान कह रहे हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, है ना, निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र यानी श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं ना। तो भगवान सबके लिए एक क्या कहते हैं, चंडाल जो कुत्ते का मांस तक खाता है, अगर वो भी भक्ति में आ गया तो उसको भी शुद्ध ब्राह्मण यानी वैष्णव से अ, शुद्ध वैष्णव बन सकता है, यानी ब्राह्मण से भी ऊंचा दर्जा मिल सकता है ना। भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्ष्यसि मामि मा शुचि। भगवान कहते हैं कि डरो मत, सारे धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म, हिंदू मुस्लिम जो भी सारे धर्म हैं, सारे धर्म को त्यागो और मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओ, हम तो हम सब पाप्यभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान यहाँ ये भी कहते हैं कि एक बार मेरी शरण में आ जाओ, जन्मों जन्मों के पाप सब खत्म। हम्म? अब ये देखिए, हम लोगों ने अभी यहाँ पढ़ेंगे और फिर 18वें अध्याय में भी पढ़ेंगे जाके, वहां पे शायद 63 वाला श्लोक है। तो मन मना भो मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरुत, ये 2 बार पूरी 700 श्लोक में मन मना भो मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु 2 बार आया है। हम्म? तो ये, इसको भगवान ने पूरे गीता में कोई भी श्लोक रिपीट नहीं हुआ है, केवल यही श्लोक रिपीट हुआ है, मन मनाओ हो मत भक्तो मद्याजीम नमस्कुरु। और ये 18वें के 65वें श्लोक में फिर रिपीट हुआ है, 18वें चैप्टर में। मन मनाओ हो मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु ममे वैश्यसि युक्तम ते, ममे वैश्यसि युक्त युक्त युक्तवे माम मन मत प्राणाया। मुझे वो वाला याद है, मन मनावो मत भक्ति मध्य जीवन नमस्कुरु ममई वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियस्मि, 18 चैप्टर में। तो अपने भक्त, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, है ना, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। भगवान यहाँ पे सीधे सीधे कह रहे हैं, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे, है ना।
यानी कि पहला, मेरे मन को नित्य चिंतन में लगाओ। दूसरा क्या है, मेरे भक्त बनो। तीसरा, मुझे नमस्कार करो। और चौथा है, मेरी ही पूजा करो, किसी अन्य की नहीं। तो इससे क्या होगा कि तुम पूर्ण तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। शिल प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा। हरे ये कृष्णा प्रभु जी। एक माता जी, श्लोक आप गीता लोग में से सार भी कोई कह सकती है। जी जी। कोई पढ़ना चाहे तो जल्दी हैंड रेस करके पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा। जेपी सक्सेना प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शुरू करेंगे प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। श्री प्रपाद जी की जय। श्री प्रपाद जी के तात्पर्य। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावना अमृत है, लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर रखना चाहिए, करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने पर व्रत होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वो कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वो कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो यही कहा है कि कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं, है ना। तो परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है ना। भगवान के नाम, गुण, लीला सब एक है ना। जो भगवान का मैं नाम लेता हूँ ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नाम है, ये शब्द अवतार है भगवान का। जो हम पुस्तक पढ़ते हैं तो क्या है, साहित्य अवतार है। तो इसलिए भगवान कहीं से भी अलग नहीं है। तो कुछ लोग आसुरी होते हैं जो कृष्ण का चिंतन करते हैं, क्यों, तो ईर्ष्यावश। जैसे कृष्ण का, है ना, कृष्ण जो कंस मामा था, तो रातों दिन कृष्ण कृष्ण कृष्ण, है ना, वो कैसे आएगा, मुझे मार देगा, ये करेगा। उठते बैठते कहीं भी जा रहा है सिर्फ कृष्ण, एक एक सूत्री। तो भले ही वो ईर्ष्या उस भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन भगवान के हाथों मरा है ना। तो शायद जी मुक्ति मिल गई, भगवान में ही चला गया, समा गया। तो कैसे भी जो मरा 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 मरा, राम की नहीं निकल रहा तो मरा मरा निकला, तब भी उनकी मुक्ति मिली। तो भगवान का नाम लेना है कैसे भी, है ना। तो ये है कि कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था कंस जो है ना, और अपने शत्रु के रूप में सोचता था। वो सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता था कि न जाने कृष्ण कब उसका वध कर देंगे। ये है, हमें भगवान का नाम लेना है किसी भी रूप में, कहीं भी, है ना। और फिर क्या है कि मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। तो मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप, यानी आदि रूप कौन सा है भगवान का, श्याम सुंदर द्विभुज रूप, मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है ना। उसे अर्च विग्रह के सामने नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से प्रवृत्त होना चाहिए, है ना। ये सब चीजें कहेंगे। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। और शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। तो जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है, वो उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। और भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावना के पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो गतो कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। कृष्ण का नाम ही बहुत है। कृष्ण सर्वाकर्षण है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा बलशाली है, ऐश्वर्य है,
है ना, 6 गुण है उनके अंदर। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। किसी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। कोई सजेशन हो, आपका स्वागत है। और कुछ पूछना हो तो मैं प्रयास करूंगा उससे हरे बताने का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ठीक। प्रणाम। हरे कृष्णा। आज का चैप्टर कैसा लगा? एकदम बहुत बढ़िया, तिजोरी से निकाला भगवान ने ना? बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया बहुत प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे बहुत कृष्ण। अच्छा। बहुत अच्छा प्रभु जी। अति उत्तम प्रभु जी, आपने जो व्यक्त किया है वास्तव में हरि सराहने के लिए तो नहीं है प्रभु जी। सब मैं तो बहुत प्रभुपाद अल्प के जो वचन है उन्हीं को मैं बोल देता हूँ। मेरा कुछ नहीं, इसमें अपना कुछ नहीं प्रभु जी। हरे नहीं कृष्ण। प्रभु जी, हम नरसिंह भगवान जी के सामने वही करेंगे ताकि आप हमें भी ऐसे गाइड करते रहे। और इतना सुंदर समझाने के लिए आपको धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक थोड़ी सी वो है, श्लोक संख्या 4 जो है वो पूर्ण तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है प्रभु जी, अगर आप दोबारा बता सकें तो आपका क्या बहुत चीज बहुत प्रभु जी? धन्यवाद। क्या क्या निष्पष्ट हुआ? श्लोक संख्या 4 का मतलब जो था वो समझ में नहीं आया प्रभु जी। अच्छा, क्या था श्लोक संख्या 4 में? मुझे मैं देखना सब पड़ेगा। में हूँ लेकिन सब में मैं सब मुझ में है लेकिन मैं सब में नहीं हूँ। हाँ 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 हाँ। तो प्रभु जी हमने वही बताया था ना, एग्जाम्पल एक ही, पंच तत्व से बना शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा, है ना? कि जो 5 तत्व हैं, जब शरीर, जब व्यक्ति कोई मरता है, या सिंपल हमने एक लास्ट टाइम बताया था कि कुत्ता मरा, तो आप देखो सबसे पहले क्या है, उसकी बॉडी का ताप चला गया। ताप जहां से आया था वहां चला गया, यानी शरीर ठंडा हो गया। उसके बाद फिर उसमें देखो बायोंसी हवा भरने लगती है, तो हवा जहां से आई हवा चली गई। उसके बाद उसमें पानी काला काला सा सड़े कीड़े निकलने लगते हैं, यानी जल तत्व तो जहां से आया जल तत्व तो निकल गया। उसके बाद फिर आप देखें उसमें मिट्टी, यानी मिट्टी तत्व तो मिट्टी मिल गया। तो ये तो प्रकृति के ये तो जी स्पष्ट है। हम्म। ये तो तो क्या स्पष्ट है ये लेकिन जो, ये क्या जो प्रकृति है, ये प्रकृति में, प्रकृति के अंदर हम समाये हैं? प्रकृति हमसे है? नहीं, भगवान ये कह रहे कि ये सब हमसे है लेकिन हम उसमें नहीं है। तो ये सब प्रकृति से हम, प्रकृति। जी प्रभु जी, बताइए प्रकृति बताइए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तो प्रकृति से तो हम है, प्रकृति हम में नहीं है। हाँ, हमसे प्रकृति से प्रकृति हम नहीं। हैं। जी, प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं है ना? मुझे तो वही प्रकृति नहीं भगवान जी। कह रहे हैं कि ये सब चीजें, जितना भी अव्यक्त, ये जितना भी पूरा ब्रह्मांड है, सब मुझसे ही निकला है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। वो उसका अंश नहीं है। भगवान से सब कुछ है लेकिन भगवान उसमें नहीं है। अच्छा यही कहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, चलो प्रणाम। संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव, है ना, मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। जी प्रभु जी, हरे स्पष्ट कृष्णा हो हरे गया। प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, प्रभु बताइए। जी, जैसे हम कहते हैं कण कण में भगवान है, तो उसको कैसे समझे? जी माता जी, कण कण मतलब भगवान ने कहा ना कि कण कण में कस्तूरी क्या है, हम्म, कुंडल बसे अमरक ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जाने। कण कण में भगवान है। जो भी एक चीज, जो भी भगवान ने कहा ना कि चर है, अचर है, चलायमान है, जो रुकी है, सब में भगवान का अंश है। जितनी भी चीजें हैं, यानी कि आपने भी सुना होगा ना कि जो पहाड़ हैं उनमें भी जीवन है। तो भगवान का अस्तित्व हर जगह है, हर जगह है। तो आप हर जगह हर समय भगवान को महसूस कर सकते हैं। कहीं भी आप जाओ, किसी भी जगह जाओ, हर जगह भगवान को आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि भगवान हर कण में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जब भगवान का अस्तित्व ना हो। जैसे एक चिराग जला के पूरे घर में रोशनी हो गई, अब हम सब समझे रोशनी कहाँ गई, है ना? चिराग यहाँ जल रहा लेकिन पूरे घर में रोशनी है। जैसे भगवान की महिमा, भगवान का अस्तित्व है कि हर जगह है उनका। प्रभु जी, जैसे भगवान कह रहे हैं ना कि मैं उनमें नहीं हूँ, तो हम्म। वो थोड़ा सा समझा दीजिए। उनमें मैं अब हमने जैसे मतलब प्रकृति का एग्जाम्पल दिया कि प्रकृति से सब चीजें उद्भूत हो रही, प्रकृति ही सब चीजों को बना रही है। लेकिन क्या प्रकृति उनमें है? प्रकृति के अलग अलग अवयव से मिलकर एक चीज बन रही है। तो भगवान ऐसे ही, भगवान से ही सब चीजें निकली हैं। भगवान सब कुछ, मतलब सारे सृष्टि के रचयिता, करता धरता सब कुछ भगवान है। लेकिन भगवान जैसे एक और एग्जाम्पल आता है ना कि वो कमल पत्र पे पानी की ड्रॉप डालो,
तो पानी उस पर कोई असर नहीं करता है, पानी अपने आप निकल जाता है, निर्लिप्त रहता है। तो ऐसे भगवान उसमें, जैसे कि तीनों गुण हैं, सतो तमो रजोगुण, तो सब आए कहाँ से? भगवान से ही आए हैं, लेकिन भगवान पे उसका कोई असर नहीं है। तो सिंपल इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, उनसे अलग है, उनका उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी धन्यवाद। कोई और मेरी बात को समझा सकता है? हो सकता है मैं क्लियर ना कर पा रहा हूँ, है ना? जैसे एक एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद जी ने कि जैसे राजा है ना? राजा जेल में जाता है, जेल में जितने भी कैदी हैं वो जेल की ड्रेस पहने रहते हैं, लेकिन जेल से क्या वो जो कैदी हैं बाहर निकल आएंगे अपने मन से जब आना जाना होगा? लेकिन राजा को चाहे जब जाना होगा वो जा सकता है, आ सकता है, उसके लिए कोई भी बंदिश नहीं है। तो यहाँ पे राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राक्ट होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते हैं। प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा इससे आशा नहीं की जाती कि वो प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो, है ना? जैसे प्रधानमंत्री है, कहते हैं सरकार है, क्या मोदी हर जगह रहते हैं, हर जगह उपस्थित होंगे? लेकिन अगर उनकी उपस्थिति, यानी कि है तो पूरे सिस्टम के प्रधानमंत्री ना, बिना उनकी आदेश के कुछ नहीं होना है, लेकिन क्या वो हर जगह मिलेंगे आपको जाके? तो है तो उनकी चीज, लेकिन वो उसमें नहीं है ना? तो वही कहा गया कि प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित नहीं होता है। ये एक मोटा सा उदाहरण दिया गया। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं, है ना? तो सृष्टि की उत्पन्न भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती हैं, और जैसा कि कहा गया है कि वे अपने साकार रूप में अपनी विभिन्न शक्तियों का विस्तार सर्वत्र विद्यमान, सर्वत्र कण कण में विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत प्रभुपाद जी ने राजा को उदाहरण दिया है ना? कि सब, एक राजा पूरे राज्य को चलाता है, लेकिन क्या हर जगह वो उपस्थित रहता है? लेकिन उसके बिना राज्य नहीं चलता है, क्योंकि राजा है वो। कुछ क्लियर हुआ या और कुछ प्रयास करें? जी प्रभु जी, हो गया इसका। धन्यवाद हरि मैंने बोल। प्रभु जी। देखा प्रभु जी, वो एक हाँ हाँ। बिजली वाला भी एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल भी है प्रभु जी, जहाँ इलेक्ट्रिक एक जगह से होती है लेकिन घर घर तक पहुंची हुई है, तो हम उसको डायरेक्ट ऐसा देख नहीं सकते कि कहाँ से आ रही है। कोई जैसे घर पे किसी को पता नहीं है, कोई छोटा बच्चा है तो वो समझ सकता है कि वो हो सकता है किसी इंजीनियर ने बनाया हो, या किसी ने मतलब अपने आप ही वो आ रही है, ऊर्जा आ रही है। लेकिन जिसको पता है, जो जानकार है, उसको पता है कि वो कहाँ से आ रहा है। मतलब वो कहीं पे उसका पावर प्लांट होगा, सोर्स पावर क्या है? प्लांट भी हाँ हाँ। किसी के अंडर चल रहा होगा वो जी चीज, है जी ना? तो उस जी तरीके जी। से तो, लेकिन वो जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है, उसकी खुद की ऊर्जा नहीं है वो, तो वो ऊर्जा कहीं से आ रही संचारित है। हो रही है। तो वैसे उसका हम एक लोगों के यहाँ, एग्जाम्पल है। हम लोगों का जो ऊर्जा है ना भाई, जिस दिन शरीर से जीवनी शक्ति यानी कि प्राण वायु यानी कि आत्मा निकली, शरीर बेकार हो गया। अगर लाइट ट्रांसफार्मर से चली गई तो हम यहाँ पे टीवी संभाल रहे हैं या फ्रिज संभाल रहे हैं, एसी संभाल रहे हैं कि यार ये बंद क्यों हो गया? लेकिन जब तक वहां से लाइट नहीं ऑन होगी तब तक ये नहीं चलेगा। तो वैसे ही भगवान की द्वारा सब यहाँ पे फलीभूत हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। भगवान ने जरा सी उस लाइट को स्विच ऑफ किया, डेड बॉडी हो गई। कुछ नहीं, चाहे जितने डॉक्टर लगा दो, चाहे जितने इंजीनियर लगा दो, कुछ कोई नहीं कर पाएगा। तो सारी चीजें भगवान से ही है ना? हर एक चीज में भगवान का ही वो है, एनर्जी है, ऊर्जा है, जिससे सब चल रहे हैं। तो बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। सब शायद क्लियर हो गया होगा। और और किसी भी का? आगे क्लियर होगा प्रभु जी, 13 चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते सारे ज्ञान की सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो बिल्कुल बिल्कुल। जाएगा। दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा। अभी कोई हरे क्वेश्चन कृष्ण। है क्या माता जी, आपका जी पूर्वी माता माता जी। जी? जी अच्छा माता जी। ठीक है। हाँ। प्रभु जी, आपने कहा भगवान श्री कृष्ण जी ने अस्त्र उठाए थे, जी तो कब और कैसे, वो एक बार बताएंगे? माता जी, जब भीष्म पितामह ने बाणों की वर्षा की अर्जुन के ऊपर, अर्जुन निहत्थे हो गए थे। तो जब भक्त पे संकट आया, तो आपने देखा होगा कि रथ का पहिया लेके भगवान ने एकदम भीष्म पितामह की तरफ दौड़े थे। वो हम्म। फोटो देखी होगी मतलब आपने। वो, अच्छा, रथ का पहिया बोल दिए थे भगवान श्री हाँ हाँ, रथ कृष्ण। का पहिया लेके भीष्म पितामह की तरफ दौड़े थे। भीष्म पितामह जो स्तुति की थी ना कि जब आप गुस्से में थे
और आपका दुपट्टा उड़ रहा था, आपके माथे पे पसीना था, जब उन्होंने भगवान की स्तुति की थी बहुत अच्छे। इति जी कपि जी जी कल करुण विशुरणा, है ना, बहुत बढ़िया सा है स्तुति। तो उस समय मतलब भगवान को मजबूर हो गए थे कि अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े थे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न एक है, जैसे अब हमसे जैसे बचपन में कुछ पाप हो गए हों, या जैसे टीन एज में आते आते कुछ पाप हुए हैं, या अब जैसे बड़े हुए हम, तो उसके बाद फिर हमने भी नॉनवेज पकाया खाया भी है, तो अब वो पाप कैसे हम उनसे मुक्त हो पाएंगे? अभी तो प्रभु जी जब से हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में हैं, तो कोशिश करके तो तब से कुछ भी नहीं लिया है, तो प्रभु जी पूर्व का कैसे पाप हमारा जा सकता है या क्षमा अब होगा? अब भगवान ने एक सिंपल वर्ड बोला है, सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्येभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि सब कुछ छोड़ दो, जो हुआ सब भूल जाओ, है ना, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत, है ना। भगवान साफ साफ यहाँ कह रहे हैं कि जो भी गलतियां हुई छोड़ो उनको, है ना, भक्ति में आ जाओ, भगवान का नाम जपो। और जितने भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं, इस जन्म में वाले, आज अगले जन्म में कितना कितने किए हैं, किस किस जन्म में पाप हुए हैं, मुझे नहीं पता ना। तो भगवान की शरण ग्रहण कर लो, और सब उनको, जिससे आपको प्रॉब्लम हो उससे क्षमा मांग लो, जिसके प्रति आपके कुछ भाव रखे उसको क्षमा कर दो, एकदम निर्मल होके भगवान की शरण में जाओ, है ना। भगवान जी कहते हैं प्रभु हम जी। तो हम सर्व पाप्य हो, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। 18वें जी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसको। प्रभु जी, और गीता जी का कौन सा श्लोक हमें नित्य करना चाहिए या पठन होना चाहिए? माता जी, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, मन मना भो मत भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु ममई वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानो पेश में, है ना। जी भगवान कहते प्रभु हैं मेरी मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, है ना। तो एक श्लोक की गीता में कहता है, एक पूरे एक सार है हाँ। गीता का, एक जी श्लोक में प्रभु। पूरे गीता का सार है ना। तो हरे भगवान कृष्ण प्रभु। स्वयं कहते हैं, है ना। तो जी लोग कहते हैं भगवान निराकार है, कुछ है ही नहीं, उसका कोई आकार नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है ना, जैसे सब लोग, देखो इस्लाम धर्म में लोग नूर कहते हैं, जी जी ब्रह्मा कुमारी में उसको ज्योति कहते हैं, और जी जी यहूदी में उसको मसाल कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग लोग कहते हैं ना कि ज्योति स्वरूप है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, और उसका कोई आकार नहीं है। तो इस तरीके से लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन ज्योति भगवान के शरीर का तेज है, ना कि भगवान है। तो भगवान अर्च विग्रह में है ना, आपके घर में जो अर्च विग्रह हैं उनकी आप पूजा हाँ। करते हो, सेवा करते हो, तो भगवान उसमें भी हैं साक्षात। जी आपके भाव होने चाहिए उनको देखने के लिए। जी जी प्रभु जी। ठीक है माता धन्यवाद प्रभु। जी। हरे कृष्ण। तो हरे जब कृष्ण। तक अकल नहीं थी तब तक हो गई गलती, अब जब अकल आई तब तो जी गलती नहीं करो ना। जी हरी बोल। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी हैंड रेस तो बहुत है, लेकिन आप अपने टाइम बताएंगे हाँ उस हाँ, नहीं हिसाब आज से, आज अभी है नहीं कोई जो, ठीक है आप है ना। करवा तो लीजिए। एक आरती माता जी हैं, माता जी अनम्यूट कर लेंगे। और जेपी सक्सेना प्रभु जी, आपका फिर से क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? हरे कृष्ण। नहीं माता जी, कोई प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल मुझे। माता जी आप फिर से दोबारा ज्वाइन करिए, आपका नेटवर्क गड़बड़ होगा, केवल आपको नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है ना। ठीक है, आरती माता जी आप पूछिए। हरे जी कृष्ण। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा जी, जपा माता जी। प्रभु जी, एक तो मेरे को ना पराशक्ति और अपराशक्ति नहीं समझ आ रही, उसे थोड़ा सरल परा तरीके से परा जो समझा। होती है माता जी भगवान की शक्ति है, आध्यात्मिक है, और अपरा जो है भौतिक शक्ति है ना। तो जो जी भौतिक शक्तियां हैं, भौतिक शक्ति सब यही है ना। और जो पराशक्ति है भगवान की शक्ति है। तो जो चीजें कौन सा है, 13वें दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है ना शायद ये, 13, अपरे मितस्तन्याम। तो इसमें जो पराशक्ति भगवान की अपनी शक्ति है, और जो अपरा है भौतिक है। तो भौतिक चीजों का जो होता है खात्मा हो जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक चीजें हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है, वो शाश्वत है। जी जी तो प्रभु जी, ये है अपरा सेवेंथ मतलब हो गया। चैप्टर है प्रभु जी, सेवेंथ चैप्टर 7 का 13, 7.4 है। 7.4। 7.4, अच्छा हाँ 4 है, मतलब ठीक ठीक। प्रभु जी एक पूछना था, जैसे किसी समय हाँ। घर पे नहीं है तो हम्म। भगवान
को भोग लगाए बिना कैसे प्रसाद पा सकते हैं? तो वो कैसे करें कि बाहर हो तो भोग प्रसाद पाना है तो वो क्या करना चाहिए? ये पूछना था बस। माता जी जैसे घर पे भोग लगाती हो, तुलसी पत्र देती है ना, तो जी, उन जी। तुलसी पत्र को रख लीजिए अपनी पॉकेट में, है ना। जी, जी, आप कहीं बाहर अगर फंस गए तो जी। ठीक है, अब तो खाना तो है ही है, बस ये है कि बिना प्याज लहसुन का ले लो, है ना। जी, और प्रभु जी वो उसमें तो बिना लहसुन प्याज के ही खाते हैं। हाँ, उसमें तुलसी पत्र रख के भगवान को प्रणाम कर लो और फिर आप भोग ले सकते हो उसको। ठीक है। जी, 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 जी। धन्यवाद प्रभु हाँ, जी, तो हरि इसमें बोल। देखो ये दिया है कि भूमि भूमि अपरो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रतिष्ठा। तो ये जो भगवान ने कहा है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकारी 8 प्रकार की मेरी अपरा शक्ति हैं, है ना। तो ये जो अपरा शक्ति, भौतिक शक्तियों को उन्होंने अपरा शक्ति भगवान ने बताया है। और जी, भगवान की अपरेय मितस्तोन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहु यदेतम धारिते जगत। तो इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है और इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। तो जो देखो, जैसे पराशक्ति में जैसे भगवान की राधा रानी अंतरंगा शक्ति होती है ना, आह्लादनी, जो भगवान को सुख देती जी, है, भगवान को आनंद देती है। तो ये सारी चीजें कि इस भौतिक जगत में जो भी कुछ उत्पन्न होता है ना, वो भौतिक अपरा और परा, यानी आध्यात्मिक और भौतिक चीजों की, इनका ही होता है, शक्तियों की अंतः क्रियाओं से होता है ना। जी, तो ये सब अपरा और परे प्रकृति का ही निचोड़ है, जो सब चीजें हो रही है। ठीक है, मतलब यही है। जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। और कुछ किसी का, माता जी? मैं चलूं सर? यादव प्रभु जी आपको पूछना है? हरे कृष्णा, अनम्यूट करेंगे। यादव बिराजदार प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, मुझे कुछ नहीं पूछना है, लेकिन मुझे 2 दिन से क्या वो चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है। मैं अटेंडेंस लिंक ये नहीं फिल नहीं कर पा रहा हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना नहीं। प्रभु जी? हाँ है। अच्छा, मैं आपको फिर से यहाँ पे देखती हूँ। कोई बात नहीं प्रभु जी, ठीक है, आप आ रहे हैं ना, ये मैं फिर से एक बार भेजती हूँ और देखिए आप ओपन हो रहा है क्या अटेंडेंस लिंक, हाँ, आज ओपन हुआ है, लेकिन लिंक नहीं मिल रहा है। हाँ, मिला मिला। है ना? ठीक है। थैंक यू और माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कमला माता जी आपका हरे कृष्ण। क्वेश्चन है? तो इसमें मेरा से दो क्वेश्चन ये क्वेश्चन। है जी जी, बताइए। कि अपन गीता पढ़ते हैं, सब कुछ सब हर कोई पढ़ता है, सबको नॉलेज है, लेकिन सब जानते हुए भी कर्म करते हुए ये क्यों भूल जाते हैं कि ये हमसे गलत कर्म हो गया, या गलत जानबूझकर भी करते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए कि उस समय क्यों नहीं अपने को पता चलता है कि अपन गलत काम कर रहे हैं। माता जी, हमारे पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं और कितने जन्मों का पाप है ना, जो हमारे सिर पे चढ़ के बोलता है, जब हम समय भूल जाते हैं चीजों को, है ना। तो उसको, चीजों को सही करने के लिए लिंक मंजी जो हमें महामंत्र दिया गया है, हम निरंतर माते उसका जितना मदन जाप मोहन करेंगे, हम उन चीजों से मुक्ति पाएंगे। माते। जो हमारा एक दिन का नहीं है ना। इसके लिए मैं बहुत, है ना, कहा कि अभ्यास से तो कौन ते, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा और बहुत दृढ़ रहना पड़ेगा। तो आप जितना ज्यादा मंत्र जाप करेंगी, तो पूर्व जन्मों के जितने भी कलमश, जितना भी टॉक्सिक है, जितनी भी वो चीजें हैं, वो धीरे धीरे कम होंगी, है ना, मन शांत होगा, तो तब और वैराग्य। अभी 2 क्वेश्चन आपके हो गए, लेकिन मुझे आंसर कुछ भी सुनाई नहीं दिया, आवाज दो नहीं आ रही क्वेश्चन थी। में ये था कि जैसे कि एक माता जी ने कहा था कि कण कण में हम कैसे चीजों को समझें। तो कण कण में मतलब कि है, जैसे कि भगवान हर दिल के में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं। जितना भी जीव है, एक माइक्रोस्कोपिक से देखने वाला, है ना, जितना भी जीव है, सब में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में व्याप्त है। तो चाहे सूक्ष्मदर्शी से देखने वाला जीव हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, है ना, हर हृदय में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विराजमान है। और समस्त कारण, जितने भी कारण हैं ब्रह्मांड में, सबके कारण श्री कृष्ण ही हैं, है ना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा कहा था कि माता जी ने पूछा था कि ये परा और अपरा। तो परा और अपरा, अपरा मतलब भौतिक, है ना, यानी कि भगवान की बहिरंगा शक्ति हम कह सकते हैं इसको। और परा मतलब है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति।
इसको अंतरंगा शक्ति कह सकते हैं। तो एक अंतरंगा शक्ति है जिसको हम परा कहते हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसको हम राधा रानी या उनके आह्लादनी शक्ति कह सकते हैं, ये परा की होगी। और जो अपरा है, ये भौतिक शक्ति है, यानी कि इसको भगवान की बहिरंगा शक्ति कह सकते हैं, जिसमें दुर्गा देवी आती हैं, है ना। तो ये भौतिक प्रकृति के दो तरीके से हैं। तो इसमें अपरा शक्ति, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, सब अपरा में आ जाती हैं। और परा जो है जीव परमेश्वर की शक्ति है, जिसको परा शक्ति कहते हैं, यानी अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक है ना। तो इसमें कहा गया है कि जो अपरा परा शक्ति है, इन्हीं से सब चीजें मिलके बनती हैं आगे सृष्टि में जो भी होता है। तो ये गतिशील रहती है पराशक्ति, अथवा जीव द्वारा गतिशील नहीं बनाया जा सकता। सत्य शक्ति का नियंत्रण हमेशा शक्तिमान के रहता है ना, भगवान सदैव कंट्रोलर है हर चीज के। तो हमारा नहीं, कोई जो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं जी। 84,000 योनियां हैं, हाँ, वो 84,000 बोलते हैं योनियां हैं। 84 लाख। हाँ, तो वो अपने को कैसा पता लगेगा कि अपन कौन सी योनि में आए हैं, पहले कौन सी योनि में थे, और ये अपन क्या पाप कर्म किए हैं। हम्म, माता जी, हम लोगों ने पुण्य कर्म किए हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाया, कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य का जन्म एक मौका है, ये जन्म नहीं, एक मौका है भगवत धाम जाने का। और इस मौका यानी इस अपॉर्चुनिटी को भी हम यूं ही जाने दें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है ना। तो ये मनुष्य का जो जितने भी 84 लाख योनियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा चेतना मनुष्य की होती है ना। अगर हम गाय के सामने कहें कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, है ना। कुत्ते गाय भैंस बिल्ली से कहें तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, क्या समझेंगे इस बात को, है ना। तो एक मनुष्य है, क्योंकि हम उनसे हमारी चेतना सर्वश्रेष्ठ है। तो मनुष्य का जन्म होता है आखिरी जन्म एक तरह से, कि अगर ये चाहे तो दोबारा फिर इस दुखालय में लौट के नहीं आना पड़ेगा। भगवान के साथ उनके नित्य लीलाएं में उनके साथ हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उन्हीं के साथ रह सकते हैं, दोबारा फिर से हमें यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये लेकिन सब जानते हुए भी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अशांति फैली हुई है। सब जी दूर, मतलब, कोई एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए कोई तो खुश, ईसा एक दो ना कि एक दूसरे से प्रभुपाद जी ने कहा ईर्ष्या है। कर रहे हैं, अहंकार में हाँ, सब बोल रहे हैं। तो हम्म, ये दुनिया तो बहुत ही खराब चल रही है अभी। तो कलह का युग है, कलयुग कहा गया, कलह के युग, कलह युग। तो यहाँ ऐसे होगा। अभी तो ये 5,117 साल बीते हैं, अभी 4,32,000 साल का इसकी एज है, आयु है। तो अभी तो बहुत कुछ होना है। तो जब अभी इतना खराब लग रहा है, तो क्या हमें अगला जन्म फिर यहाँ लेने का आना चाहिए दोबारा? आगे क्या होगा पता नहीं, 50 साल बाद क्या होगा पता नहीं। हम्म। तो एक मौका है, सीधे भगवत भक्ति करो, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। इतना सरल रास्ता बता दिया है। तो सब चीजें हम्म। छोड़ के चुपचाप भगवान की भक्ति करें, और कुछ नहीं, सब दिमाग से हटा दीजिए। दुनिया में क्या हो रहा होने दीजिए, हमें क्या करना है हमें पता है ना। हरे ठीक। कृष्णा। और कुछ? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज का क्वेश्चन है बल्लभ प्रभु जी, आपको कुछ पूछना था क्या? आपने हैंड रेस किया हुआ था पहले। आप आज के चैप्टर हाँ। से रिलेटेड कुछ है तो फिर पूछिएगा प्रभु जी, समय हो गया है। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा दंडप्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। हमें क्षमा करें, हमारी प्रश्न तो एक ही है कि बांग्लादेश में जो इस्कॉन टेम्पल तोड़ दिया गया, और इसके बारे में आप एक्चुअली क्या क्या उत्तर? है, एक्चुअली क्या है प्रभु जी, हम लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, और हाँ, ऑनलाइन ये ऑनलाइन यूट्यूब में रहता है ना। तो अगर हम लोग ये जो अभी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो अगर ये सांप्रदायिक में जाएगा तो यूट्यूब वाले ब्लॉक कर देंगे। तो ये जो और ज्ञान दूसरों को मिल रहा है कि एक छोटे से क्वेश्चन के चक्कर में सिस्टम बंद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो पर्सनल प्रभु टॉक पर्सनल होती है, सार्वजनिक नहीं होती है। प्रभु जी, मेरे को बस एक क्वेश्चन, क्या इस्कॉन हमारी भारत में जितना इस्कॉन है उनको सुरक्षा की जरूरत है? देखो, सुरक्षा भगवान सबकी करते हैं। भगवान ने भी 22वें श्लोक में कहा ना कि यो निराट क्षीर वहम मह्यम। तो जब अगर भगवान को मानते हो तो भगवान की मानो। तो अगर बिल्कुल भगवान ने सुरक्षा की है, तो एक है ना कि कहीं से भी चीजें बच के निकल आती, पूरी इमारत गिर जाती, उसमें से कोई ना कोई बच के निकल आता बिल्कुल है ना। बिल्कुल, निराट निराट सत्य। ये एक अभी प्लेन क्रैश हुआ था
उसमें 350 लोग सब मर गए, एक आदमी बच गया। यस यस तो सर वो उसने क्या अपनी सुरक्षा की थी क्या? है ना? और ये जो कुछ भी चीजें होती हैं सब उनके पापों का प्रारब्ध होता है। तो भगवान, अभी हमने बताया ना कि अगर आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं पूरा किया, अगर टीचर उसको मार रहा है, तो क्या आप पिता होकर उसकी सुरक्षा करोगे कि नहीं, नहीं मेरे नहीं बच्चे को ना मारो? आप बिल्कुल बोलोगे ठीक है यार, इसको बिल्कुल सुधारो, चाहे वो बिल्कुल डांट के सुधरे, मार के सुधरे, लेकिन अपना होमवर्क नहीं किया, गलत किया, तो आप कहोगे ना कि एक डंडी लो और मेरी तरफ से मारो एक। बिल्कुल ऐसे भगवान है। तो जब बिल्कुल आपके आपके कर्म आपके साथ हैं, आपको नहीं पता कि हमने अच्छा किया कि हमने बुरा किया, है ना? आज आपको कोई आके गाली दे रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, अगर इसको डायरेक्टली सोच लो, शायद हो सकता है मैंने इसको कल गाली दी होगी, कभी मुझे नहीं याद होगा, तो अपना प्रभु उधार जी देने आया। आपने किसी को 1 लाख रुपया दिया, वो वापस करने आया आपको, तो उसमें आपको जी बुरा नहीं लगना चाहिए ना? नहीं नहीं तो नहीं वैसे हमारे हमारे हमने अगर लाल बॉल फेंकी है तो लाल वापस आएगी, काली फेंकी है तो काली वापस आएगी। भगवान यस श्री कृष्ण जब रामचंद्र बने थे, तब उन्होंने बाली को छुप के तीर मारा था। यस यस जब वो प्रभु कृष्ण बने तो वही बाली प्रभु बहेलिया बना, है ना? तो भगवान भी उस प्रभाव से नहीं बच पाए। यस 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 बिल्कुल सर ठीक है? तो ये प्रभु जी हमारी इच्छाएं और भौतिक प्रकृति में प्रभुत्व जताने की जो इच्छा है, इसकी वजह से हम यहाँ पैदा हुए हैं। भगवान से हमने ईर्ष्या की है, नहीं हम भगवान के यहाँ रहते सुखी रहते, है ना? फिर यस जब यहाँ आए तो हमने प्रॉमिस किया कि हम आपकी भक्ति करेंगे, लेकिन जैसे हम यहाँ पैदा आए, फिर कहाँ 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 बच्चा नहीं रोने लगता है। फिर अनहद नाद जो गर्भ के अंदर सब सुनाई दे रहा था, ढोल शंख मजीरे सब चल रहा था, बच्चा खुश था, उल्टा लटका 9 महीने, लेकिन तब भी सुखी था। लेकिन जैसे वो बाहर निकला, वो सोचता मैं कहाँ गया, है ना? फिर बिल्कुल उसको थाली बजाई जाती है, झुट्ठों में शंख बजाया जाता है, चलो बच्चा थोड़ा चुप हो जाता है, हाँ, बनावटी चीज दी जाती, मायावी चीजें। फिर प्रभु यहाँ आके से बंध जाता है, मामा नानी काका चाची दादी, है ना? भूल जाता है प्रभु भगवान। समझ गए प्रभु जी? इतनी सी प्रभु बात है। बिल्कुल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तो फिर माता जी चलते, फिर हम लोग आ जाए काक्षु के। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णववृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु महाराज जी की जय, उपस्थित सभी भक्त जनों की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम, हरे कृष्ण, कल हरे मिलते हैं। कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, सभी को प्रणाम, हरे कृष्ण, कल मिलते हैं। हरे